न्यूज 36 के दिखैया जम्मू संगवारी मनला रामनगर जी के जय जोहार। संगवारी हो आप मन देखा था छत्तीसगढ़ की पहली संपूर्ण छत्तीसगढ़ी चैनल न्यूज 36 छत्तीसगढ़ की आवाज। और मैं आप मन के स्वागत करत हूँ हमार खास कार्यक्रम नोनी कमाथे नाम मा। संगवारी हो आप मन तो जानते अच्छा नोनी कमाथे नाम मा हमन आप मन ला ऐसे बेटी और ऐसे नोनी मन से भेंट करात हन जे मन अपन घर परिवार के संगे संग समाज और समाज के बाहर में भी अपन नामला बगरावत हवे। तो आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है जांजगीर एसडीओपी दिनेश्वरी नंद जी। आवा ओकर से बातचीत करबो और जानबो कि ये जो पद है वहां तक ओला पहुंचे में कितना चुनौती के सामना करना पड़ी से और अभी तक के ओकर सफर कैसे है। तो मैडम सबसे पहले आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नोनी कमाथे नाम में। मैडम आप मन से हम जानना चाहतन कि आप मन के जो शिक्षा दीक्षा हुई से वो कहाँ से हुई से और आप मन मूलतः कहाँ के रहिया। मोर नाम दिनेश्वरी नंद है और मैं महासमुंद जिला को बिलोंग करती हूँ और मैं अभी एसडीओपी जांजगीर के पद में पदस्थ हूँ। मोर स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय सरायपाली ले हुई है। उसके बाद मैं बीएससी बायोलॉजी करे हूँ रायपुर साइंस कॉलेज ले और उसके बाद मैं एमएससी बिलासपुर ले करे हूँ और बिलासपुर में रहत ही मैं पीएससी के कोचिंग ज्वाइन करे रही हूँ और लकीली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मोर पीएससी क्लियर हो गई रही बोला डीएसपी के पद मिले और आज मैं आप मन के सामने यहाँ पर बैठी हूँ। मैडम ये बताइए कि आप मन के सामने पुलिस विभाग में आए के बाद में भी बहुत बड़ी चुनौती रही सोही तो आप मन के घर परिवार से कैसे आप मन ला सपोर्ट मिली से का मदद मिले रही आप मन ला। मोर घर परिवार ले मोर माँ बाप मन के द्वारा मोला हमेशा ही प्रेरित करे रही और मोला घर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिले रही। मोर पिताजी भी पुलिस विभाग से रहे और उनके मैं हमेशा ही अपन पिताजी ले मोटिवेट होते रहे हूँ और जब मोला पुलिस पीएससी में जब डीएसपी के पद मिली तो मोला बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हुई और मोर घर वालों मन ला भी बहुत गर्व महसूस हुई और ओमन के नक्शा कदम पे ही चलकर मैं आज यहाँ पर आए हूँ। पुलिस अधिकारी बने खातिर मैडम आप मन ला कैसे प्रेरणा मिली कि मोला पुलिस लाइन में जाना है करके और एक तैयारी आप मन लगभग कितना दिन से करत रहा और कहाँ से करे हो आप मन ला। जैसा कि मैं बतात रही हूँ कि मोर पिताजी जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में रही और जब मैं डीएसपी में सेलेक्ट हो रही हूँ तब वो पीआई के पद में रही और जब मैं डीएसपी बने हूँ तो ओमन ला बहुत गर्व महसूस हुई कि मोर बेटी मोर से भी ज़्यादा उच्च पद में पदस्थ हुए हैं। मैं हमेशा से ओमन ला देखत रही हूँ कि वो पुलिस विभाग में है और तब से मोर सपना रही कि मैं भी पुलिस ऑफिसर बनूँ और ओमन के प्रेरणा से ही उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया और ओमन के द्वारा ही मोरा बोले गए रही कि बिलासपुर में जाके तुम कोचिंग करो और बिलासपुर में मैं हर कोचिंग करत रही हूँ और एमएससी के साथ साथ मोर कोचिंग कंप्लीट हुई और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं डीएसपी के पद में पदस्थ हो रही हूँ। जैसे कि अभी आप मन बताया मैडम कि आपके पिताजी भी पुलिस विभाग में रही से करके तो थोड़ा सा तो अलग लगी सो ही जब आप मन के पोस्टिंग हुई तो खबर कि पिताजी भी वही विभाग में और बेटी भी वही विभाग में तो दोनों ला एक साथ जब काम करना है करती तो थोड़ा सा मन मत कुछ लगी का कि पिताजी भी वही विभाग में है हम भी वही विभाग में तो कैसे काम करबो करके थोड़ा सा लगे इसका कर बारे में कुछ बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगी जब भी मोर पिताजी जैसे पीआई के पद में रही और बाद में वो डीएसपी प्रमोट हुई तो विभाग में जब मैं आए तब हर कोई मुला मतलब मोर पिताजी के नाम ले जानत रही और हर कोई बोले कि एक पिताजी मतलब पीआई हैं और एक ओकर ले उच्च पद में ये डीएसपी के पद में डायरेक्ट यहाँ पर आए हैं और ये सुन के मुला बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हुई और मैं बचपन से देखते रही हूँ कि पुलिस विभाग में बहुत ज़्यादा चुनौती है। मोर पिताजी जब भी अक्सर त्योहारों में भी ओला समय नहीं मिले होली हो चाहे दिवाली हो होली और दिवाली में तो पुलिस विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारी मन ला बहुत ज़्यादा ड्यूटी करेला पड़ते तो मैं बचपन में ये सब देखकर आए रही हूँ और पुलिस विभाग में एक बार ऐसा मौका आई मोर सेलेक्ट होए के बाद में कि जब मोर डीएसपी के पद में और जब मोर पिताजी भी डीएसपी के पद में प्रमोट हो चुके रहे तब हम दोनों की ट्रेनिंग एक ही जगह लगी और हम दोनों जब वहाँ साथ में गए तब लोगों ला देख के भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई और तब कि पिताजी और बेटी दोनों एक ही पद में पुलिस विभाग में कार्यरत हैं और सेवा देते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। जैसे कि समय की बात करबो तो आप मन के जो पुलिस विभाग है वो आप मन ला समय भी नहीं मिल पाए यहाँ तक कि परिवार कर भी आप मन ला मिले के समय में नहीं मिल पाए तो मैडम जब आप मन के परिवार में ककरो शादी बर ब्याह होत होही आप मन के रिलेशन में ककरो घर होत होही कुछ कार्यक्रम
तब वो मन आप मन ला इन्वाइट भी करत हुई कि हमारे घर में ये कार्यक्रम रखे हैं बेटी, आप मन ला आना है करके, तो वो समय में आप मन कई बार नहीं पहुंच पात होगा, तो आप मन ला कुछ दुख लगते कि काश अगर हमन अगर वहाँ पहुंच जाते हैं तो कितना अच्छा लगते हमन ला, कितना आप मन ला थोड़ा सा लगते बताइए थोड़ा इस बारे में। ये पुलिस विभाग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है और मोला भी ये चीज़ हमेशा महसूस होते। मैं अपन पिताजी ला भी देखते रहे हूँ कि जब भी घर में कोई भी ओकेशन होए, कोई भी समारोह होए तो चाह के भी सम्मिलित नहीं हो पाए। और वही सिचुएशन आज मोर सामने भी है कि जब भी मोर कज़न ब्रदर सिस्टर किसी के भी शादी या कुछ भी होए, जैसे आज ही मोर छोटी बहन है, मोर मौसी की बेटी, अच्छा। ओकर सगाई है, लेकिन मैं जा नहीं पाती हूँ यहाँ ड्यूटी के में जो व्यस्तता है उसकी वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ। तो ऐसे कई अवसर आते, पर मैं बोलना चाहता हूँ कि मोर माँ बाप, मोर भाई बहन और मोर रिलेटिव जो भी हैं वो सब मन समझते हैं कि मैं पुलिस विभाग में हूँ, तो वो इनवाइट बोला जरूर करते हैं, पर अगर मैं नहीं भी जा सकत हूँ तो वो अदरवाइज नहीं लें और मोला भरपूर सपोर्ट करते हैं। खबर कि वो मला समझ आ गई कि ये विभाग ही ऐसे जब छुट्टी मिलना मुश्किल हो जाते करके। मैडम ये बताइए कि पोस्टिंग की बात करबो आप मन की, तो ये जो फील्ड में आए हैं तो सबसे पहले आप मन की पोस्टिंग कहाँ रही से और कैसे आप मन का चुनौती का सामना करना पड़ी आप मन ला? 2015 में मैं पीएससी के थ्रू सेलेक्ट होकर जब डीएसपी बने हूँ, हमार 2 साल की हमार ट्रेनिंग हुई और 2018 में जब ट्रेनिंग कंप्लीट हुई तब मोर फर्स्ट पोस्टिंग मोला दंतेवाड़ा में मिली। अच्छा। तो दंतेवाड़ा सुनते ही मोर मन में, जैसे सबके मन में होते डर बैठ गए कि हाँ मतलब महिला अधिकारी हो के मोला दंतेवाड़ा में पोस्टिंग करें। जब मैं दंतेवाड़ा में गए हूँ तो वो समय में बस्तर रेंज में पूरे बस्तर रेंज में सिर्फ महिला राजपत्रित अधिकारी के तौर पे मैं ही रहूँ और हर जगह ड्यूटी, चाहे वो सुकमा में हो, चाहे बीजापुर में हो, चाहे जगदलपुर में हो, हर जगह कोई भी वीआईपी ड्यूटी हो रही तो मुला उमा मतलब ड्यूटी हेतु बुलाए जाते रही। और तब धीरे धीरे ड्यूटी करके मुला वहाँ उस जगह पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, नक्सल संवेदनशील है, जहाँ लोग जाने से डरते हैं, वहाँ ड्यूटी करके मुला सही में गर्व महसूस हो रही है इसकी मैं महिला अधिकारी होके। और पुलिस विभाग में ऐसे ही बोला जाता है कि महिलाओं के लायक नहीं है, पर ये बिल्कुल गलत बात है। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट में भी आए और मैं धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा जैसा जगह में मैं 2 साल के अपन सेवा दें, तो ऊपर भी मुला बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होते कि मैं पुलिस विभाग के हिस्सा हूँ और मुला मौका मिले कि मैं दंतेवाड़ा जैसी जगह में जाके अपन सेवा दे पाऊँ। चला मैडम, आप ला बहुत बहुत बधाई हो, आप एक महिला हो भी और बाद भी आप नक्सली क्षेत्र में जाकर के अपन कार्यालय अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलाए हो। मैडम हम ये जानना चाहते हैं कि आप मन अभी जो एसडीओपी के पद में पदस्थ हो वर्तमान में जांजगीर में, तो का आप लगता है कि हमेशा एसडीओपी के पद में ही रहना है या एक से ऊपर जो पुलिस अधिकारी के जो पद होते वो में आप मन के जाए की इच्छा है, का लगता है आप मन ला? जैसे पुलिस विभाग में मैं अभी एसडीओपी के पद में यहाँ पदस्थ हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि मोर पिताजी हमेशा मोर बर प्रेरणा रही से और हमेशा मोला आगे बढ़े बर उमन के द्वारा प्रेरित किए जाते रहे से। और आज भी मोर पिताजी हमेशा मोला बोलते कि तुम यूपीएससी की कोचिंग करो, यूपीएससी की पढ़ाई करो। और डीएसपी बनने के बाद भी प्रोबेशन के जब मोर प्रोबेशन कंप्लीट हुई तो मैं 6 महीना भर दिल्ली भी गए रहे हूँ यूपीएससी की कोचिंग करे बर, पर ओकर यूपीएससी कोचिंग करके वहाँ से आने के बाद मोला उतना समय नहीं मिल पाई। और यूपीएससी बहुत बड़े मतलब इंडिया के सबसे सर्वोच्च सेवा पद के लिए जो तैयारी होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समय दे के आवश्यकता पड़ते है। पर अभी भी मोर एम है कि मैं यूपीएससी की परीक्षा दूँ और बिल्कुल प्रयास करूँ कि मैं एक ले भी और उच्च पद में जा सकूँ। मैडम हम ये जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक घलोक जानना चाहते हैं कि गृहिणी के रूप में आप मन अपन जवाबदारी ला कैसे निर्वहन करता, खबर की एक कति शासन के भी दबाव रहते आप मन ला और लगातार जनता के मन के भी दबाव रहते कि हम ला एसडीओपी मैडम से ये काम कराना है, वो काम कराना है, मतलब दिन भर आप मन के समय हर दिन भर व्यस्त रहते, तो आप मन अपन घर गृहस्थी ला भी कैसे संभालते हो, थोड़ा और बारे में हमारे दर्शक ला बताओ। ये संबंध में भी मैं कहना चाहता हूँ कि मोर पिछले वर्ष ही मोर शादी हुई है दिसंबर में और 1 साल मोर शादी को हुए है। मोर जो हस्बैंड है वो भी और मोर ससुराल वाले सभी मन के मोला बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलते। मोर ससुराल उज्जैन में है और मैं अभी शादी के बाद सिर्फ 2 बार वहाँ जा सके हूँ और तब बोले मोर ससुराल मन के मतलब उमन ला गर्व महसूस होते कि बहू एक पुलिस ऑफिसर है। और कभी वो उमन ये नहीं कहते हैं कि मतलब मोर जॉब की वजह से मैं घर नहीं जा पाता हूँ, तो मन के
भरपूर सपोर्ट मुला मिलते। और यहाँ भी जब मैं घर में भी जाता हूँ तो दिन भर मोर फोन बजते रहते, लेकिन फिर भी मोर पति के मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलते। और उमन के द्वारा कभी ऐसा मतलब उन्होंने मुझ पर कभी गुस्सा भी नहीं किया कि मैं घर आने के बाद भी काम में लगी रहती हूँ। तो मोर पति के भी मुला बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलते। और एक बार मैं अपन ससुराल वालों के भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ ये मंच के माध्यम से। मैडम कई बार ऐसे देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोगन मन ही वो मन अपन बेटी ला 9वीं 10वीं पढ़ाते गांव क्षेत्र में ज्यादातर, ओकर बाद वो मन पढ़ाई लिखाई लोकर बंद करवा देते। वो मतलब यही लगता है कि अब हमारी बेटी पढ़ लिख के का करी, कबर की अब तो ससुराल जाना है, वहां तो चूल्हा ही फूकना है करके। लेकिन आज आप मन साबित कर दे हो कि लड़की मन केवल चूल्हा ही नहीं बल्कि देश की रक्षा भी कर सकते है करके। तो वो मन ला आप हमारे चैनल के माध्यम से का संदेश देना चाहते हो? मैं सभी महिला मनला और सभी बच्ची मनला ये संदेश देना चाहती हूँ कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो बिना किसी की आपका क्या बैकग्राउंड है, आप गरीब परिवार से हो या अमीर परिवार से हो, किस परिवार से हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो बेटी मनला आगे बढ़ा सकते है। और पिछला समय हम जानत हैं कि जब महिला मनला शिक्षा के अधिकार नहीं रही तब महिलाओं के का दुर्गति रही। और आज के समय में महिला पुरुष के मन से कंधा मिला के काम करत है। और एक कारण है सिर्फ शिक्षा। आज मैं इस मंच में आपके सामने प्रेरणा रूप में यहाँ पर बैठे हूँ तो एक कारण भी यही है कि मैं हर शिक्षा प्राप्त करे हूँ और बिल्कुल मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम ला फाइट करके मैं यहाँ तक पहुँचे हूँ। तो अगर महिला मन ला भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक आप मन आत्मनिर्भर बनने के चाहत नहीं रखो तो समाज भी आप मन ला कोई वैल्यू नहीं दे। सबसे पहले आप मन ला सशक्त बनना है और शिक्षा ही वो माध्यम है जो समाज को सशक्त बना सकता है और एक महिला और एक बच्ची और बेटियों को सशक्त बना सकता है। बिल्कुल आप बहुत अच्छा बात बताओ मैडम। खबर की शिक्षा है बहुत जरूरी है। खबर लड़की या तो फिर मायके में रहे या फिर ससुराल में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन वाला पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है। आप मन के निजी क्षेत्र के बारे में बात करबो तो आप मन मैडम अभी तो डीएसपी के पद में पदस्थ हो, लेकिन हमन सुने कि आप मन गाना घड़ा बहुत अच्छा गाते हो करके। तो हमारे दर्शक मतलब थोड़ा सा गाना गा करके सुनाते हो कि कहाँ से आप मन गाना सीखे हो और आप मन कितना दिन से एक इच्छा रही थी? बचपन से ही मुला संगीत के तरफ मोर रुझान रही। हाँ। जवाहर नवोदय विद्यालय में जब मोर स्कूलिंग हुई और जवाहर नवोदय विद्यालय में बचपन से ही संगीत के एक स्कूल में पीरियड ही होते और हर दिन संगीत मतलब हर बच्चा ला सिखाए जाते। पर मोर काबर की मोर रुझान फील्ड में ज़्यादा रही तो मैं हर स्कूल के टाइम से ही मोर संगीत के शिक्षक जो जवाहर नवोदय विद्यालय में रही उनके द्वारा ही मुला संगीत सिखाई गई रही। और भगवान की दया से आवाज़ भी थोड़ी अच्छी मिली। हाँ। तो मुला संगीत में इंटरेस्ट है। और आप मन के सामने मैं छत्तीसगढ़ के जो राजगीत हैं अरपा पैरी के धार ओकर 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंदिरावती हाँ पखारे तोरे पैया, महू पावे परो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। सो है बिंदिया सही घाट डोंगरी पहाड़, चंदा सूरज हवे तोर नैना, अंचरा तोरे डोलावे पुरवैया, महू पावे परो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। आप मन बहुत अच्छा गाना गाते हो मैडम। हमला तो लगता है कि साक्षात सरस्वती माता आप मन के गला में विराजमान है मैडम। हम ये जानना चाहते हैं कि अभी 8 मार्च के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाए जाए तब ओकर बाद आप मन हमारे जो क्षेत्र के दाई बहनी मन है नोनी मन है वो मन ला आप मन का संदेश देना चाहते हो हमारे न्यूज़ 36 चैनल के माध्यम से? मैं चाहती हूँ कि हर महिला जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमन हर साल मनाते हैं तो काबर ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए की जरूरत काबर महसूस हो। इस काबर की महिला के स्थिति पिछले के समय में बहुत ज़्यादा दुर्गति रही। कई कुप्रथाएं रही से बाल विवाह पर्दा प्रथा जैसी कई कुप्रथाएं रही जेकर बाद
स्त्री मन के उत्थान हेतु कई आंदोलन होइस, लेकिन आज का समय आगे है जब महिला कोनो भी मामला में पुरुष ले कम नहीं है और पुरुष से कंधा मिला के महिला हर फील्ड में काम करत है, चाहे वो पुलिस हो, प्रशासन हो, शिक्षा के फील्ड हो, और चाहे राजनीति हो, चाहे मीडिया हो, हर जगह महिला मन अपना परचम लहरात है। तो मैं महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं ला कहना चाहत हूँ कि अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो, अपन ला सशक्त मानो। जब आप खुद मन ला सशक्त मानोगे तब जाके समाज हमन ला सशक्त रूप में देखी। तो सबसे पहले अपना मन ले खुद ला सशक्त मानने की जरूरत है, यही मोर आह्वान है। बिल्कुल मैडम, आप मन बहुत अच्छा बताए हो और आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मन अपन कीमती समय निकाल करके हमारे स्टूडियो में आए हो और हमन के संगे संग हमन के जो दर्शक मन है मन ला आप मन बहुत कुछ जानकारी दे हो और आप मन के पुलिस विभाग ला हमारे न्यूज़ 36 तरफ से सैल्यूट करता हमन। तो संगवारी हो, अब बेरा हो गए आप मन से विदा लेके, आप मन संग फिर मुलाकात हुई एक नवा चेहरा और नवा गुट के संग में। तब तक के लिए आप मन हमन देवा इजाजत और आप मन देखत रहो आप मन के अपन लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज। जय जोहार।